इससे पहले हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार उनको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले वो आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम आगे बढ़ाने से पहले एक बात और कहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एंड में, लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर नहीं लगे तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसमें समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्न नियम के अनुसार होता है। इसमें हमारा पहला नियम होता है a की घात x गुणा a की घात y। इसमें पहला नियम रहेगा, यदि आधार बराबर हों तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर हमारे आधार बराबर हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे आधार कैसे कहते हैं, इसमें ये a की घात x a की घात y आधार हैं, यहाँ में a और a दोनों a बराबर हैं, यानी कि a हैं दोनों, तो गुणा में हैं तो घातें जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा हमारा a की घात x प्लस y। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे, आधार बराबर हैं दोनों a, या कुछ भी हो सकता है, a हो सकता है x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा a की घात 5 और 3 जोड़ के हो जाएगा हमारा 8, a की घात 8। इसी प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल देखें तो यहाँ भी आधार बराबर हैं दोनों, अब इसको भी हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 और 3 7, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। और ये हो जाएगा हमारा 3 की घात 3 और 2 5। ठीक है, नोट की बात करेंगे हम इसमें, यदि किसी संख्या की घात में कुछ भी ना हो, कोई संख्या है और उसकी घात में कुछ भी नहीं है तो उसकी घात 1 मानी जाती है। जैसे यहाँ a गुणा a आधार हैं दोनों बराबर हैं, यहाँ इसकी घात में कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ में 1 मानेंगे। 1 मानेंगे तो हम इसको लिख देंगे a की घात 2 a स्क्वायर, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1 और 1 2 a स्क्वायर। इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। यदि आधार बराबर हों तो भाग में घातें घट जाती हैं, गुणा में जुड़ती हैं, भाग में घट जाती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ भी आधार बराबर हैं तो हम लिख देंगे a की घात x माइनस y, क्योंकि आधार बराबर हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। अब ये ऐसे लिखा है, हम इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई संख्या हमारी ऐसे लिखी हुई है 4/2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/2। ठीक है ना, तो इसको भी, इसमें भी कोई अंतर नहीं है इसमें, तो इसको भी हम लिख देंगे a की घात x माइनस y, क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम इसमें लिखें, आधार बराबर हैं तो हम इसको लिखेंगे 5 की घात 6 में से 2 गए 4, 5 की घात 4। ठीक है, अगली बात करेंगे हम, तो ये है कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। कोष्टक जैसे इसमें दे रखी है 2 2 घात, अगर हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो इसका घात से घात का गुणा हो जाएगा। जैसे इसको हम कर देंगे a की घात और x का y में गुणा, x का y में गुणा। ठीक है, ये वाला हमारा इस तरीके से हो जाएगा। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ 4 की घात, इनका आपस में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 की घात 6। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला लिखेंगे हम 2 की घात 50 का 2 गुना क्या होगा। 2 की घात 50 का 2 गुना क्या होगा, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 4 का 2 गुना कितना, तो 4 का आप 2 में गुणा करेंगे तभी तो 8 आएगा। इसी प्रकार से हम करेंगे 2 की घात 50 का 2 गुना, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2 की घात 50 का मतलब होता है गुणा, का 2 गुना, 2 की घात 50 का 2 गुना हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है घात में, तो हम 1 मान लेंगे। 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ होता भी नहीं है तो 1 ही मानते हैं। तो ये हो जाएगा आधार बराबर है और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 50 और 1 51। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे 2 की घात 25 का 4 गुना, तो कितना होगा इसका 2 की घात 25 और 4 गुना मतलब गुणा करेंगे 4 का। अब यहाँ तो आधार बराबर है नहीं, अब क्या करें इसमें, अब इसमें एक काम ये करेंगे, 2 की घात 25 है ये, 2 की घात 25। अब इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आधार बराबर हो गए तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा 2 की घात 25 और 2 27, 2 की घात 27। ठीक है, एक लास्ट अंतिम चीज़ बची है, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता। असमान मतलब जो समान ना हो, एक जैसे ना हो। समान प्रकार के हैं x और x, लेकिन इसकी घातें समान नहीं है, तो इसको ना तो हम जोड़ सकते ना ही हम घटा सकते, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, x की घात 5 प्लस x की घात 2। ठीक है, लेकिन अगर हमारी घातें समान हैं, ठीक है, असमान घातें यहाँ और समान घात हो जाएं तो हम इसको आपस में इनको जोड़ देंगे। जैसे x और x, 2x की घात 5 समान घातें हैं तो हम उनको आपस में जोड़ देंगे, और असमान घातें हैं तो ना तो हम उनको जोड़ सकते ना ही हम उनको घटा सकते। ठीक है, इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे भिन्न, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा भाग।